कलियुग कहाँ से शुरू हुआ है? इस संबंध में एक कथा प्रचलित है जो निम्न है। महाराज परीक्षित अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के पुत्र थे। पांडवों के स्वर्गारोहण के उपरांत हस्तिनापुर के महाराज बने। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने 36 वर्ष राज्य किया। इसी बीच में भगवान कृष्ण जी और यादव कुल भी नष्ट हो गए। अर्जुन द्वारिका से गोपी लेकर मथुरा आए और उनको डाकुओं ने बीच में लूट लिया। इससे दुखी होकर अर्जुन सहित सभी पांडव समझ गए कि अब उनको भी हिमालय चले जाना है। ऐसा ही अर्जुन को कृष्ण ने कहा था और बताया था कि अब कलियुग आ गया है और इस समय तरह तरह के असत्य, अनाचार, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह अपना बुरा प्रताप दिखाएंगे। अतः पांडव परीक्षित को राज देकर द्रौपदी सहित हिमालय चले गए। महाराज परीक्षित हस्तिनापुर महाराज बनने के बाद एक दिन शिकार करने के प्रयोजन से जंगल में गए तो उन्होंने देखा कि एक दुष्ट पुरुष एक गाय और एक बैल जो अपने एक ही पर तड़ा है को डंडे से पिट रहा था। गाय बहुत डरी हुई थी। महाराज ये दृश्य देखकर बहुत दुखी हुए और क्रोधित होकर उस दुष्ट से बोले कि आप ये अन्याय क्यों कर रहे हो? महाराज जान गए कि जो दुष्ट बैल को मार रहा था वो कलयुग था और गाय पृथ्वी है तथा बैल धर्म है और धर्म के 3 पैर टूट गए हैं। वे पैर थे दया तथा पवित्रता थे। चौथा पैर जो बचा वह मात्र सत्य है। कुछ लोग इन 3 पैरों को सत्य तब दया कहते हैं। मात्र दान ही बचा है कालेग में। इस अत्याचार से क्रोधित होकर महाराज परीक्षित ने कलियुग को दंड देने हेतु तलवार निकल ली। कलेग डरकर महाराज के पैरों में गिर पड़ा। महाराज को दया आ गई और उसे माफ कर दिया, लेकिन अपने राज्य से भग जाने को कहा। अब कलेग ने महाराज से रहने हेतु अपने लिए जगह की मांग की। महाराज ने उसे 4 जगह दी: जुआघर, मदिरालय, कसाई घर या पशुवध स्थान जो कि हिंसा की जगह है, परस्त्रीगमन या वेश्यालय। फिर उसने 5वीं जगह भी मांगी तो महाराज ने बताया कि सोना स्वर्ण में भी रह सकता है जो उचित तरह से न कमाया गया हो। महाराज ने स्वर्ण मुकुट पहना हुआ था जिसे जरासंध ने बनवाया था और महाराज युधिष्ठिर ने नहीं पहना था, इसलिए ये सोना अशुद्ध था, लेकिन था बहुत विशेष चमकीला। कलयुग महाराज के मुकुट में बैठ गया और उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। जब महाराज शिकार से लौटे तो उनको प्यास लगी और एक मुनि की कुटिया में पानी पीने हेतु मुनि से मांगा। मुनि शमीक नाम के थे। वे बोलते नहीं थे, तप में व्यस्त थे। राजा ने गुस्से में मुनि के गले में सांप डाल दिया जो मरा हुआ था। जब मुनि तब से जगे तो देखा सांप गले में है, तो मुनि के पुत्र श्रृंगी जी ने राजा को श्राप दे दिया कि 7 दिन में ही ये सांप राजा को काट लेगा। मुनि शमीक ने राजा को खबर भिजवाई और उपाय करने को कहा। राजा ने इसी को ध्यान रखकर ऋषि शुकदेव से भगवत कथा सुनी, लेकिन फिर भी इस शाप के वशीभूत राजा को 7वें दिन सांप ने काट लिया। तब तक राजा अपने पुत्र जनमेजय को राजा बनाकर राजकाज से मुक्ति ले चुके थे। इसी बात से क्रोधित होकर बाद में महाराज जनमेजय ने सर्प यज्ञ किया और सर्पों को नष्ट कर दिया। फिर भी देवराज इंद्र की सहायता से तक्षक सर्प जिसने महाराज को काटा था बच गया। आठ कलेग कब आया ये सिद्ध हो गया है कि महाराज परीक्षित के राज्य करते ही आया। ऐसा भी माना जाता है कि महाभारत युद्ध के 9 दिन तक लड़ने के बाद 10वें दिन से कलयुग आया, क्योंकि 10वें दिन ही महाभारत युद्ध में पहला पाप हुआ, पितामह भीष्म का वध अन्याय तरीके से। वह कलयुग का पहला दिन था। इसी तरह की अन्य मान्यताएं भी है, जैसे कि कृष्ण जी के मरने के साथ ही कलयुग का प्रभाव दिखने लगा था। पांडव भी इससे प्रभावित हुए और अर्जुन अपनी वान विद्या कला भूल गया तथा द्वारिका से लाई गई गोपियों की रक्षा नहीं कर पाया और उनको भीलों ने लूट लिया। पुराणों के अनुसार सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलेग की कुल आयु क्रमशः 17, 28, 000 वर्ष, 12, 96, 000 वर्ष, 8,64,000 वर्ष और 4,32,000 साल है।
जिसमें से लगभग कलयुग ईसा से 3102 वर्ष पूर्व शुरू हुआ माना गया है। इसका प्रमाण श्री कृष्ण जी के अपने लोक गमन से संबंधित है। इस स्थान को भल्लिका तीर्थ कहा गया है और यहाँ इस तीर्थ पर प्रभास पाटन गुजरात में आज भी एक बोर्ड लगा है, जिसके अनुसार अब 2020 तक कलयुग को शुरू हुए 5122 वर्ष हो गए हैं। भारत के वैज्ञानिक और एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट की प्रसिद्ध किताब आर्यभट्टम के अनुसार भी कलयुग को 3102 ईसा पूर्व ही शुरू हुआ माना गया है। इसकी तिथि 18 फरवरी बताई गई है। इस तरह भी 5122 साल कलयुग में व्यतीत हो गए। कोरोना काल है अब और इसमें कलयुग से डरने की जरूरत नहीं है। इससे कलेग खत्म नहीं होगा, नहीं दुनिया खत्म होगी। बस राम में भरोसा बनाए रखे। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि कलयुग में राम कृष्ण का नाम ही आधार है, इससे ही उद्धार होगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। आशा है कि हमारी ये वीडियो आपको अच्छा लगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।